नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स गुरुजी वड़िया सर में आप सभी का स्वागत है। तो 10वीं के एग्जाम खत्म हो गए और अब सामने है वो एक बड़ा सवाल, आगे क्या? साइंस ले, कॉमर्स लें या आर्ट्स? भाई ये किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस में से एक होता है और कंफ्यूजन होना तो बहुत ही नॉर्मल है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम मिलकर इस उलझन को सुलझाएंगे, एक एक करके, और एक ऐसा क्लियर रास्ता बनाएंगे जिससे ये पूरा सफर आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले तो हम तीनों स्ट्रीम्स को अच्छे से समझेंगे। फिर कुछ बहुत ज़रूरी सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने होंगे। इसके बाद पेरेंट्स के लिए भी कुछ खास गाइडेंस है, और हाँ, उन कॉमन मिथकों को भी तोड़ेंगे जो अक्सर सही फैसला लेने से रोकते हैं। और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे कि फाइनल डिसीजन कैसे लेना है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है ये समझना कि हमारे सामने ऑप्शंस क्या-क्या हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं आपके सामने, और यकीन मानिए हर रास्ते की अपनी एक अलग ही एक्साइटिंग दुनिया है। चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। ये स्ट्रीम आप जानते ही हैं, मोटे तौर पर 2 मेन रास्तों में बटी होती है। अगर आपको मैथ्स में मजा आता है तो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको इंजीनियरिंग, एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाएगा। और वहीं अगर बायोलॉजी आपका फेवरेट है तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके लिए डॉक्टर, डेंटिस्ट बनने और मेडिकल रिसर्च के दरवाजे खोलता है। अच्छा, अब आते हैं कॉमर्स पर। ये स्ट्रीम आपको सीधे बिजनेस और इकोनॉमी की दुनिया में ले जाती है। मतलब अगर आपको नंबर्स से खेलना पसंद है, बिजनेस की स्ट्रेटजी समझना अच्छा लगता है, या फिर फाइनेंस की दुनिया में दिलचस्पी है, तो फिर सीए, बैंकिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे शानदार करियर आपका इंतजार कर रहे हैं। और आखिर में आती है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। देखिए, ये स्ट्रीम उन लोगों के लिए है जो समाज को, इंसानों को और दुनिया कैसे चलती है इसे गहराई से समझना चाहते हैं। ये आपको आईएएस जैसी सिविल सर्विसेज से लेकर लॉ, जर्नलिज्म और भी कई क्रिएटिव फील्ड्स के रास्ते खोलती है। अगर आप सोसाइटी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ये स्ट्रीम आपके लिए एक बहुत मजबूत बेस तैयार करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि कौन सी स्ट्रीम आपको फ्यूचर में करियर बदलने की कितनी आज़ादी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जैसे साइंस वाला स्टूडेंट बाद में कॉमर्स या आर्ट्स की फील्ड जैसे मैनेजमेंट या सिविल सर्विसेज में जा सकता है, लेकिन एक आर्ट्स का स्टूडेंट वापस इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं जा सकता। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमें रास्ते तो पता चल गए हैं। अब टाइम है अंदर झांकने का, खुद से पूछने का कि हमें असल में जाना कहाँ है। चलिए कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो आपका इंटरनल कंपास सेट करने में, मतलब आपको सही डायरेक्शन दिखाने में मदद करेंगे। और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा सोचिए, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में सच में मजा आता है वो कभी बोझ नहीं लगता, राइट? यही जो असली इंटरेस्ट होता है ना, यही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है, सिर्फ अच्छे मार्क्स से कहीं ज्यादा। तो फंडा बहुत सिंपल है, जिस सब्जेक्ट में मजा आता है बस उसे उसकी सही स्ट्रीम से मिला दीजिए। मैथ्स अच्छा लगता है तो पीसीएम, बिजनेस के बारे में सोचना पसंद है तो कॉमर्स, और अगर इतिहास, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स। अच्छा, अब थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एकदम फुल प्रूफ प्लान हो, लेकिन एक रफ आइडिया। सोचिए कि आज से 10 साल बाद आप खुद को क्या करते हुए देखना पसंद करेंगे। ये एक सवाल ही आपके डिसीजन को एक बहुत स्ट्रांग डायरेक्शन दे सकता है। मतलब क्या आप कोई नई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, या फिर अपना कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, या फिर एक आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं? जब आपके दिमाग में एक धुंधला सा ही सही पर कोई गोल होता है ना, तो उसके लिए रास्ता चुनना बहुत आसान हो जाता है। जाहिर सी बात है, इस पूरे सफर में पेरेंट्स का रोल बहुत बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पेरेंट्स के लिए भी कुछ टिप्स हैं कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं बिना उन पर कोई प्रेशर डाले। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहला और ज़रूरी सवाल ये है, क्या मेरे बच्चे का इस स्ट्रीम में सच में जेन्युइन इंटरेस्ट है? अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोसाइटी के प्रेशर में, या ये सोचकर कि अरे ये स्ट्रीम ज़्यादा प्रेस्टीजियस है, बच्चे पर अपनी मर्जी थोप देते हैं। इस सवाल को पूछने से आप इस गलती से बच सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक खुश स्टूडेंट ही बेहतर सीखता है। जब बच्चा अपनी पसंद की चीज़ पढ़ता है तो उसकी एनर्जी ही अलग होती है। ज़बरदस्ती किसी ऐसी स्ट्रीम में डालना जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की, मतलब वो सुनी सुनाई बातें, वो गलत फहमियां जो अक्सर सही डिसीजन लेने में हमारे आड़े आ जाती हैं।
सबसे पहला मिथक कि साइंस वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अरे भाई, रियलिटी ये है कि सक्सेस का लेना देना आपकी स्किल्स और आपके पैशन से है, स्ट्रीम से नहीं। हर स्ट्रीम में अलग तरह का टैलेंट चाहिए होता है। मिथक नंबर 2, आर्ट्स में करियर ऑप्शंस कम होते हैं। सच तो ये है कि देश के टॉप आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े वकील और जाने माने जर्नलिस्ट आर्ट्स स्ट्रीम से ही आते हैं। और तीसरा मिथक, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ज्यादा सैलरी नहीं कमा सकते। हकीकत, देश के टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सबसे ज्यादा कमाने वाले प्रोफेशनल्स में से हैं। तो ये मिथक भी पूरी तरह गलत है। तो अब तक हमने ऑप्शन समझे, खुद से सवाल पूछे और मिथकों को भी तोड़ा। अब टाइम है इन सबको एक साथ लाने का और एक फाइनल एक्शन प्लान बनाने का, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें। तो ये है आपका 3 स्टेप डिसीजन फॉर्मूला। बस खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, मुझे क्या पढ़ने में मजा आता है? दूसरा, मेरे मार्क्स सबसे अच्छे किस में आते हैं? और तीसरा, मैं आगे चलकर क्या करियर बनाना चाहता हूं? जिस स्ट्रीम में इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में मिले, बस वही आपके लिए सही चॉइस है। तो स्टूडेंट्स के लिए सीधी सी सलाह है, अपना फैसला दोस्तों को देखकर या सोसाइटी के प्रेशर में या सिर्फ मार्क्स के आधार पर मत लीजिए। फैसला लीजिए अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी और अपने करियर गोल के आधार पर, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। और पेरेंट्स के लिए भी बड़ी सलाह यही है, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को सपोर्ट कीजिए, सारे करियर ऑप्शंस पर उनसे खुलकर बात कीजिए और प्लीज़ उनकी तुलना दूसरों से कभी मत कीजिए। उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज कीजिए। तो आखिर में ये है गोल्डन रूल। याद रखिए, कोई भी अकेली स्ट्रीम सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस का असली फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी प्लस हार्डवर्क। आपका इंटरेस्ट आपको मोटिवेट करेगा, आपकी एबिलिटी आपको डायरेक्शन देगी और आपकी कड़ी मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अब आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, इस फॉर्मूले के किस हिस्से पर, इंटरेस्ट, एबिलिटी या हार्डवर्क, आपको सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है? आपका जवाब ही आपका अगला कदम तय करेगा। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सारी बातें आपके काम आएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और गाइडेंस के लिए हमारे चैनल फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं